केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक सुपर कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर 10 सूत्र ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद सरकार ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है और मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ रही है, जहां सरकार ने माना है कि कॉरिडोर में बड़ा करप्शन, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और रातों रात इसकी जांच ईओडब्ल्यू को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इधर 10 सूत्र लगातार इसकी पड़ताल कर रहा है, जिसमें अब कुछ और चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कॉरिडोर के मुआवजे में न केवल सरकारी अफसरों ने खेल किया है, बल्कि खुद सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक और उनके करीबी लोगों ने 100 करोड़ रुपए का मुआवजा चट कर दिया है। पूरे मामले में जमीनों के एक दलाल को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और खबर तो यह भी है कि जब महंत ने यह मामला विधानसभा में उठाया तो मामले को रफा दफा करने के लिए उनके पास एक फोन कॉल भी आया था। क्या है यह पूरा मसला, देखिए रायपुर से 10 सूत्र के हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे पर भ्रष्टाचार के दीमक लग चुके हैं, जिनकी जड़ें सरकारी सिस्टम से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं तक जुड़ी हुई है। 10 सूत्र ने अपनी पिछली खबरों में खुलासा किया था कि कॉरिडोर को कुछ बड़े लोगों और कुछ अधिकारियों ने मोटी कमाई का जरिया बना लिया। एक्सप्रेस वे के लिए जमीनों का अधिग्रहण करने में कुछ सरकारी अधिकारियों ने 350 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसके मुख्य किरदार 2 तत्कालीन एसडीएम और एक तहसीलदार बताए गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने एक्सप्रेस वे के लिए 32 प्लॉट्स को 142 टुकड़ों में बांट दिया ताकि मुआवजे की रकम बढ़ सके। दरअसल कुल 32 प्लॉट्स का मुआवजा 35 करोड़ रुपए बन रहा था, लेकिन अधिकारियों ने इसके 142 टुकड़े कर 326 करोड़ रुपए का मुआवजा बना दिया। अधिकारियों ने 326 करोड़ में से 248 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट भी दिया, जिसका खुलासा 10 सूत्र ने सिलसिलेवार तरीके से किया था। जिसके बाद सरकार ने तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड कर दिया। फिर ये मामला नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में उठाया और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई पर तो कांग्रेस सरकार ने ही बैन लगा दिया था और अब मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। 10 सूत्र की पड़ताल में इसके कई अहम पहलू सामने आए हैं, जिससे साबित होता है कि ये घोटाला बहुत बड़ा है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों ने ये खेल कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर किया है, जिन्होंने केंद्र सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ ही निर्माण स्थल के आसपास की जमीनें खरीद ली थी। इन बड़े लोगों में राजनीतिक रसूख वाले चेहरे भी शामिल हैं, जिन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से 35 करोड़ रुपए के मुआवजे को 350 करोड़ रुपए में बदल दिया। सूत्रों की माने तो रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की राह पर बीजेपी के फायर ब्रांड पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, उनके परिजन और करीबियों की जमीनें हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री अपने रिश्तेदारों और परिचितों के साथ मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए का मुआवजा चट कर गए हैं। वहीं रायपुर की जिला पंचायत में कांग्रेस के एक सदस्य ने भी एक्सप्रेस वे के आसपास की जमीनों की अदला बदली कर करोड़ों रुपए हजम कर लिए। खास बात यह है कि पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड जमीनों के एक एजेंट को बताया जा रहा है, जिनकी पत्नी राजस्व विभाग में अधिकारी है। सूत्रों के मुताबिक इसी एजेंट ने एक्सप्रेस वे पर जमीन बेचने, खरीदने, सीमांकन और बटांकन का पूरा काम किया है, जिससे जुड़े तथ्य और सबूत बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने ईओडब्ल्यू को मुहैया कराए हैं। श्रीवास ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी शिकायत भेजी है। गौरी शंकर का आरोप है कि घोटाले का मास्टरमाइंड हरमीत खनूजा। श्रीवास ने हैरानी भी जताई कि कांग्रेस के नेता खनूजा का नाम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि ये पूरा घोटाला कांग्रेस के संरक्षण में ही हुआ है, जिसके तार तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय तक जुड़े हुए हैं। इस घोटाले का एक पहलू ये भी है कि अधिकारियों ने अभनपुर और आसपास के गांवों के किसानों के खाते रायपुर की जगह महासमुंद जिले की एक प्राइवेट बैंक में खुलवाए थे। यही नहीं, तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे की पोस्टिंग भी महासमुंद में कर दी गई ताकि इन बैंक खातों से रकम निकाली जा सके।
जबकि कई किसानों को आज तक उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने उनके नाम पर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। ये घोटाला 2019 से 2021 के बीच कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुआ है। निर्भय साहू अक्टूबर 2020 में एसडीएम बने थे, लेकिन घोटाले की शुरुआत 2019 के बाद नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही हो गई थी। तब एसडीएम के पद पर सूरज साहू पदस्थ थे। नोटिफिकेशन के बाद जमीनों के सीमांकन और बटांकन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जमीनों की डिटेल्स बैक डेट में जाकर बदली गई। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी। तो 350 करोड़ से भी ज्यादा अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। महंत ने कहा था कि भारतमाला परियोजना में 350 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। लिहाजा बीजेपी सरकार सीबीआई से जांच कराए, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सीबीआई को कांग्रेस की पिछली सरकार ने ही बैन कर दिया था, फिर कांग्रेस नेता किस मुंह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। बाद में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सवाल का जवाब दिया और माना कि प्रोजेक्ट में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई। माननीय नेता प्रतिपक्ष का शिकायत गंभीर है और उस गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू किया है, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी किया है और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम जितनी शिकायतें आ रही एक एक करके उन शिकायतों का हम जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गंभीर विषय है, इससे राज्य शासन को भी हानि हुई नहीं, माननीय का प्रश्न एक ही है, एक बिंदु पे अटका हुआ है, विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं? संभाग हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ें। संभागीय आयुक्त से इनकी जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जरूरत। ठीक है, प्रश्न जवाब आ गया। इधर डॉक्टर महंत के मुताबिक विधानसभा में बहस से पहले उनके पास एक फोन कॉल आया था। कॉल करने वाला व्यक्ति उनसे मिलने की इच्छा जता रहा था। जाहिर है वो इस मसले को विधानसभा में ना उठाने के लिए कहने वाला है, लेकिन महंत ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।